को कल अवगत करा दिया गया था, लेकिन जो जनपद बिजनौर की 8 विधानसभाओं के लिए माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जो कार्यक्रम तय किया गया है, जो शेड्यूल है, उसको मैं आप लोगों को संज्ञान में लाना चाहूँगा। जनपद बिजनौर की 8 विधानसभाओं के निर्वाचन के अधिसूचना दिनांक 21/1/2022 को दिन शुक्रवार को जारी की जाएगी। नाम निर्देशन का अंतिम दिनांक 28/1/2022। नाम निर्देशन की जांच हेतु तिथि जो है 29/1/2022। नाम वापसी की जो अंतिम तिथि है वह 31/1 है। मतदान का दिनांक जनपद बिजनौर में सभी 8 विधानसभाओं के लिए 14 फरवरी दिन सोमवार को तय किया गया है और मतगणना का दिनांक 10 मार्च दिन बृहस्पतिवार 2022 तय किया गया है। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का कार्य किया गया है और उसको 5 तारीख को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया है। सभी राजनीतिक दलों को उसकी प्रतियां उपलब्ध करा दी गई हैं। निर्वाचन की घोषणा के उपरांत जो सबसे महत्वपूर्ण कल से ही कार्रवाई शुरू हुई है कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है और उसको बहुत ही निष्पक्ष ढंग से, प्रभावी ढंग से, नियमों के अंतर्गत और पारदर्शी ढंग से कराया जा रहा है। यह प्रयास किया जा रहा है कि पूरे जनपद में एक ऐसा माहौल हो कि जिसमें मतदाता स्वतंत्र ढंग से अपने को निष्पक्ष पाए, स्वतंत्र पाए और किसी भी प्रकार के वो पूर्वाग्रहों से वह रहित होकर के सही ढंग से अपनी इच्छा अनुसार लोकतंत्र के इस महोत्सव में शामिल हो सके। आप लोगों ने देखा होगा कि कल से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इफेक्टिव ढंग से इम्प्लीमेंट करने की कार्रवाई की जा रही है और हम ये प्रयास करेंगे कि सभी राजनीतिक दलों को संपन्न कराने का जो प्रथम रूल है कि हमको ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जिनका विगत में इतिहास रहा है या संभावना अब हो सकती है। समाज में ऐसे लोग जिन्होंने विगत के चुनाव में कोई गड़बड़ी की थी अथवा उन एंटी सोशल एलिमेंट के रूप में किसी भी प्रक्रिया के अंतर्गत उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, उनको कंट्रोल करने के लिए और चुनाव निर्विघ्न संपन्न हो ऐसे लोगों विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा कोई भविष्य न पहुंचाने पाए, इस काम के लिए विधि के अंतर्गत संबंधित लोगों के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप लोग देखें, यदि मैं अभी पूरा निरोधात्मक जो कार्रवाई हुई है इनसे से लेकर के जिला बदर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट से लेकर के 107-16 तक की जितनी भी कार्रवाई हुई है, यदि मैं चाहूँगा कि वो भी मीडिया के को आप अभी अलग से पूरा शेयर कर लीजिए कि किनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई। और एक प्रश्न जो आपने पूछा कि जिन्होंने विगत में गड़बड़ी की थी उनके विरुद्ध क्या किया गया, ऐसे लोगों को जिनमें पाया गया कि हाँ वो गलत थे, सबके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई है और न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही है और हमने और कप्तान साहब ने, पुलिस अधीक्षक ने डिस्ट्रिक्ट जज साहब के साथ बैठ करके जो हमारी मॉनिटरिंग सेल की बैठक होती है उसमें ऐसे लोगों को दंडित कराने के लिए हम लोग लगातार पैरवी कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि ऐसे लोग दंडित थे। उद्देश्य मात्र यह है कि लोगों में एक विश्वास पैदा हो, ऐसे लोग जिनको कोई डरा धमका करके पूरी प्रक्रिया को बाधित करना चाहते हैं उन पे हम लोग लगाम लगा सकें और जो किन्हीं कारणों से अपने को वो कमजोर महसूस करते हैं। जैसे हमारा आपसे मैंने अभी बताया, एडीएम साहब ने बताया कि हमने 18,101 लोगों को आइडेंटिफाई किया है दिव्यांग मतदाता के रूप में। उनको हम क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं। आयोग का एक उद्देश्य है कि यदि ये हमारा वीकर सेक्शन है इसको हम उसी प्रकार एक नागरिक के रूप में मत का प्रयोग करने का अधिकार और अवसर उपलब्ध कराएं जैसे एक सामान्य है। तो हम आयोग ने कहा कि उनके घर तक भी हम जाने के लिए तैयार हैं, वहां से हम मतदान कराने की प्रक्रिया में उनको उसी प्रकार भाग कराया जाए जैसे कोई एक सामान्य है। हमारे जो 80 साल से ऊपर के लोग हैं उनको मतदान
यदि वो अक्षम है किन्हीं कारणों से बूथ तक नहीं जा सकते तो उनके लिए भी इसी प्रकार का अवसर प्रदान किया जाएगा। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि यदि वो वर्नेबल हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, ऐसा तबका हो सकता है, वर्ग हो सकता है कि वह किसी वर्ग विशेष को, व्यक्ति विशेष को आने से रोक रहा है, उनको हम लोग वर्नेबल के रूप में कैटेगराइज करके और उन पे कार्रवाई करते हुए और वहां उनको निर्भय होकर के मतदान करने के लिए भी हम लोग पैरेलली कार्रवाई कर रहे हैं। है किन्हीं कारणों से जो ऐसे हैं, संवेदनशीलता किन्हीं कारणों से है, वो विगत में किसी घटना के कारण हुआ है या वहाँ कोई आपस में वर्ग संप्रदाय किसी अन्य कारणों से, जातीय ढंग से या कोई अन्य आर्थिक कोई गतिविधियां ऐसी हो सकती हैं जिसके कारण कोई भी क्षेत्र संवेदनशील हो सकता है। उन क्षेत्रों को, उन पोलिंग बूथों को हम लोगों ने क्रिटिकल बूथों के रूप में आइडेंटिफाई करके वहाँ लगातार अधिकारियों को विजिट कराई जा रही। हम और कप्तान साहब भी वहाँ लगातार जाकर के विजिट कर रहे हैं और उसमें और किया जाएगा इसको। एडीएम और एडिशनल एसपी जाएंगे वहाँ, एसडीएम और सीओ जाएंगे, तहसीलदार और एसओ और एसओ जाएंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट हमने 250 अपने सेक्टर तय कर रखे हैं जिनमें सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हो गई। उन सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को उन जगहों पे जा करके भ्रमण करके उनकी रिपोर्ट भी हम लोगों ने मंगा ली। उनकी रिपोर्ट कई एंगल से होती है, जैसे कि बिल्डिंग है, वहाँ शौचालय है, वहाँ पानी पीने की व्यवस्था है, वहाँ रैंप है दिव्यांगों के लिए कि नहीं है, बिजली है कि नहीं। इस प्रकार की जो एक मतदाताओं को और जो पोलिंग पर्सनल्स हैं उनको वहाँ कंफर्टेबल हो करके पूरी प्रक्रिया को सुविधापूर्वक ढंग से करने के लिए उसमें भी हम लोग पैरेलली कई एंगल से उस पर जांच करा रहे हैं और जहाँ जहाँ जो समस्याएं हैं उनका समाधान करके ये प्रयास किया जा रहा है कि मतदाताओं को लगे कि ये एक उत्सव है और वो आए तो उनको मतलब थोड़ा प्रिविलेज महसूस हो। इस बार हमारे लिए थोड़ा ज्यादा चैलेंज का विषय है कि चूंकि कोरोना की जो परिस्थिति है इसमें हमें ये भी प्रयास करना है कि एक साथ बहुत सारे लोग इकट्ठे न हो, एक जगह बहुत सारे लोग इकट्ठे न हो जाए। जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका 100% हम लोग अनुपालन कर पाए। इन सब परिस्थितियों में नए ढंग से हम लोग लग करके काम कर रहे हैं और आप लोग इक्वली इस लोकतंत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभाव भी हैं। आप तक हर प्रकार की बातें पहुंचती हैं, आप चीजों को पहले से देख लेते हैं, विजुलाइज कर लेते हैं। कहीं कोई समस्या आ रही तो लोग भी, पब्लिक भी, आपका विश्वास है पब्लिक में, पब्लिक आपसे शेयर करती है, पार्टिसिपेट करती है, बताती है। तो हम इन परिस्थितियों में भी चाहेंगे कि इसमें भी हमें आपका सहयोग मिलना चाहिए। जहां कहीं भी गड़बड़ी हो रही वो हमारे संज्ञान में आनी चाहिए। हम और आप इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी का दायित्व है और उस दायित्व को ठीक से निर्वहन करने में हम आपका सहयोग चाहते हैं, आपका मार्गदर्शन भी चाहते हैं। और मैं आप लोगों को इतना पक्का विश्वास दिलाता हूं पूरे मन से कि हम निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, विश्वसनीय, सुरक्षित चुनाव कराने के लिए, पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध हैं। आप लोगों का सहयोग जिसमें मिलेगा तो हमें और थोड़ा बेहतर हो जाएगा, हम अपने काम को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। बताया जाए ताकि उसका एक मैसेज जिले में यह जाए कि अगर कोई आदमी गड़बड़ी करेगा तो उसके विरुद्ध ऐसी दंडात्मक कार्रवाई होगी। हमारा उद्देश्य केवल इतना है। देखिए, मैं इसको बड़ा विनम्रता के साथ एक बात कहूँगा कि किसी निर्दोष कौवे को नहीं मार के टांगेंगे। यदि कोई दोषी कौवा मिल जाएगा तो जरूर मार के उसको टांगा जाएगा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हमारा एक्शन जो होता है वो कोई छिपाने और कहने की जरूरत नहीं है, अपने मन से भी कहने की जरूरत नहीं है। सबको पता होता है जब चीजें नियमों के अंतर्गत चलती हैं तो सामान्यतः बहुत कम ऐसी हिम्मत लोग कर पाते हैं कि वो 19-20 हो। और आप निश्चिंत रहिए कि कहीं भी कोई यदि ऐसी बात आएगी, अभी तक तो जो प्रक्रिया थी निर्वाचन से संबंधित कोई प्रक्रिया नहीं थी। अभी तक सामान्य जो घटनाएं अपराधियों के द्वारा कारित की गई उनको दंडित करने के लिए जो भी प्रक्रियाएं थी उनको किया गया। मैंने आपको बताया कि बहुत कम एक शार्ट पीरियड में इतने लोगों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई, गैंगस्टर की कार्रवाई और गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। मैं सामान्य 107-16 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन 3 जो सबसे बड़ी धाराएं हैं उन पे
प्रभावी ढंग से और उल्लेखनीय कार्रवाई हुई है, उसको भी मैं एसपी साहब से अनुरोध करूंगा कि आप लोगों के बीच वो कर दें कि इधर 6 महीने हम लोगों ने क्या क्या कार्रवाई किसके विरुद्ध की है। आने वाले समय में यदि कोई भी व्यक्ति आएगा इसमें तो उसके विरुद्ध गंभीर पुनः कार्रवाई की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो आप कह रहे हैं कि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, जिससे लोगों में मैसेज जाए कि हाँ ये व्यवस्था किसी को भी बख्शने वाली नहीं है, ये कोई भी नियम विरुद्ध काम करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, वह कार्रवाई भी की जाएगी यदि ऐसा कोई गुस्ताखी करता है, कोई हिम्मत करता है, कोई गलत करने का। आप लोग को मैं ये सुनिश्चित करता हूँ की समानता और अपने स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष होकर के, निर्भीक होकर के अपने मत का प्रयोग करने का एक माहौल बनाने का जनपद में पूरा प्रयास किया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जनपद में चुनाव स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, शांतिपूर्ण ढंग से हो और सुरक्षित हो। इस बार एक और शब्द जोड़ा जा रहा है कि क्योंकि कोरोना की जो परिस्थितियां हैं, जो कोरोना का जो प्रभाव है, उसको कम करके सुरक्षित ढंग से सभी जितने हमारे मतदान कार्मिक हैं, जो पुलिस पर्सनल्स हैं, सुरक्षा में से जुड़े लोग हैं और जितने हमारे मतदाता हैं, उन सब के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखते हुए इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उनका 100% अनुपालन करने के लिए सभी संबंधितों को निर्देशित किया गया। प्रतिदिन उसकी समीक्षा की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर हाल में जनपद बिजनौर में सुरक्षित, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से निर्वाचन प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके। एक कमेटी का गठन, मान लिया किसी को कोई आपत्ति है, कहीं आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, उसकी कंप्लेंट आम आदमी आप तक कैसे पहुंचाए? कोई कमेटी है, कोई अधिकारी तैनात किया है? देखिए, 2 चीजें हैं। क्योंकि इतना बड़ा जिला है, आप अकेले तो काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा मैं इसके लिए बताना चाहता हूँ, निर्वाचन की प्रक्रिया को सकुशल, शांतिपूर्ण ढंग से सही करने के लिए कई चीजें हैं। जैसे कि हमारा एक परमानेंट एक शिकायत के लिए एक पूरा पटल तय किया गया है। अधिकारियों की एक टीम है जो 24 घंटे लोगों के फोन को रिसीव कर रही है और उनकी शिकायतें लिख रही है, जिससे संबंधित हैं उनसे तत्काल आख्या मांग करके उसका निस्तारण कराया जा रहा है। नहीं, कुछ ऐसा मीडिया के माध्यम से आप जिले के लोगों को ये मैसेज देना चाहें कि किस जगह वो कंप्लेंट करें, ना करें, कुछ जानकारी इस तरह की को आप अपने ढंग से मतलब जरा बताएं। मैं कि जैसे फसल के टाइम पे किसान एक कौवे को मार के लटका देता है सामने दिखाने के लिए कि भाई ये कौवा, आपने देखा होगा अक्सर जब फसल होती है गेहूँ की या किसी भी, तो एक कौवे को टांग दिया जाता है। सभी किसान जो हमारे साथी भी तुम देखा होगा, तो उसका मकसद केवल ये होता है कि अगर कोई गड़बड़ी करेगा या कोई हमारे नुकसान पहुंचाएगा तो उसका हश्र ऐसा होगा कौवे जैसा। तो प्रशासन की ओर से ऐसी कार्रवाई किसी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ की गई है या पूर्व में एग्जाम्पल के रूप में कोई ऐसी कार्रवाई की गई है जिसका मैसेज आम जनता तक जाए? मतदाताओं को और 80 प्लस से जितने भी उम्र के बुजुर्ग लोग हैं कि यदि वो चाहें तो उनके घर पे ही हमारा व्यक्ति जो है निर्वाचन से संबंधित व्यक्ति जाकर पीठासीन अधिकारी वही उनसे बैलेट पेपर पे मुहर लगवा करके उसको ला करके जमा करेगा। 80 प्लस वाले हमारे में कोई मैंडेटरी नहीं है। यदि कोई चाहे तो हम तो चाहेंगे कि लोग आकर के अपना बूथ पे करें, लेकिन कोई व्यक्ति चाहता है इसके लिए तो उसको ये अवसर दिया जाए। तो इसी गाइडलाइन के विषय में साहब बताया है, वह अभी आयोग ने 15 तारीख तक कुछ प्रकार की सारी गतिविधियों को चूंकि बंद कर दिया तो बहुत सारे इसके प्रावधान उसमें लागू नहीं होंगे। ये तब का है सर जब परमिशन लेते हैं, जब आयोग अनुमति दे देता है, कौन सा रेस्ट्रिक्शन पुलिस अधीक्षक प्रवीण जी ने, मैं चाहूँगा कि सुरक्षा व्यवस्था जो भी लोग इससे पूरी प्रक्रिया से जुड़े हैं उनके साथ ही साथ पूरे जिले के मतदाताओं को आपकी ओर से क्या क्या व्यवस्था की गई है? आम लोगों की जो धारणा है, चूँकि अब तक समाज उसकी बीजेपी की सरकार रही है, सत्ता पक्ष के लोगों की सरकार रही है, जिले में 5 विधायक और उसके भारतीय जनता पार्टी के हैं, लोगों में आम धारणा है कि उनके अधिकारी हैं। ऐसे में अधिकारी अपनी निष्पक्षता किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, इसके बारे में कोई कार्य योजना है आपको? देखिए, ये कोई पहली बार चुनाव नहीं हो रहा है
और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जो परिस्थितियां हैं ये पहली बार परिस्थितियां हैं। हम लोग माननीय निर्वाचन आयोग के अंतर्गत काम करने वाले वर्तमान में हैं। हम माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों का 100% अनुपालन किया जाएगा। हमारे लिए हर व्यक्ति बराबर है, जैसा कि मैंने पहले कहा, सभी को एक जैसा अवसर दिया जाएगा, एक जैसी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। कोई भी ऐसा कार्य किसी भी स्तर पे यदि कहीं भी पाया जाता है कि किसी के स्तर से कोई भी पक्ष किया जा रहा है, किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और आप इसके लिए सुनिश्चित रहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में मैं मेरा ये कमिटमेंट है कि बिल्कुल निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव किया जाएगा।